हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत जानदार होंगे और मज़े में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम लोग का क्लास चल रहा है, ये क्लास हम लोगों का है A to Z अकाउंटेंसी क्लास 12, है ना। हम लोग का जो बैच चल रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 12 के जो अकाउंटेंसी है, इसका पूरा का पूरा हम लोग A to Z देख रहे हैं, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज बन रहा है, मुझे भी नहीं पता कि कितना वीडियो बनेगा। अप्रोक्स 1000 तो बनेगा ही बनेगा, 1000 से भी प्लस वीडियो बनेगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, A to Z का मतलब होता है A to Z, यानी कि मैं इसमें हर एक चैप्टर यानी कि एनपीओ से लेकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट तक पूरा का पूरा आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करके, सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करके, हर एक क्वेश्चन और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो सीरीज का मेन मकसद यह है कि ऐसे बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी न किसी कारणवश, वो फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है उनका, या फिर ट्यूशन नहीं उपलब्ध है, या फिर मनी प्रॉब्लम है, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा मेन टारगेट है कि उन बच्चों तक भी पहुंचना है, यानी जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। तो शिक्षा के रास्ते में अगर पैसा रुकावट बन रही है तो उस रुकावट को हटाना है। यही मेरा मेन लक्ष्य, मेरा प्रमुख लक्ष्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग के पास एक भी पैसा नहीं है, कहीं पर ट्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी अगर मेरे हर एक वीडियो सीरीज को आप लोग देखते हैं, रेगुलर देखते चलते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को मेरे वीडियो सीरीज से अकाउंटेंसी में 95 प्लस मार्क्स आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का 100 में से 100 भी आएगा इसी सीरीज में, लेकिन मैं 95% का गारंटी ओपन प्लेटफॉर्म में दे रहा हूँ। मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को इस प्रकार से कि आप लोग का 100 में 100 आए, लेकिन अगर 100 नहीं भी आता है तो 95 प्लस जरूर आएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हर एक वीडियो देखना है, किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप मत कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, हर एक वीडियो का मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, डे 1, डे 2, डे 3, इस प्रकार से मैं लिखते जाता हूँ। थंबनेल में आप लोगों को लिखा मिलता है, तो आप लोग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 हर एक को देखिए, एक भी कोई स्किप मत कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों का अब 95 प्लस मार्क्स आप लोगों को इसी वीडियो सीरीज में से मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग कोई भी चीज़ को स्किप नहीं कर रहे हैं, और ये जो है हर एक बोर्ड के लिए है। कोई जेक बोर्ड से है तो उनके लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड से है उनके लिए भी है, आईसीएससी बोर्ड से हैं उनके लिए भी है, या फिर अदर स्टेट बोर्ड से हैं उनके लिए भी है। और हर एक बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग को इसमें कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, समझाने का मैं हिंदी में समझाता हूँ, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं जिस बुक को प्रीफर कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का बुक है, यानी कि यही ओरिजिनल बुक है। और आप लोगों के पास अगर कोई भी दूसरा बुक है मेरे प्यारे दोस्तों, और अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ उस क्वेश्चन को मुझ अगर आप लोग से नहीं बनता तो क्वेश्चन मुझ तक पहुंचाइए। आप लोगों के लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, है ना। और उस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को डिस्कशन कर दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे तरफ से आप लोगों को फुल सपोर्ट किया जा रहा है, बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, मैक्सिमम वैसे बच्चों तक पहुँचाइए जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जो ट्यूशन एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी न किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, मनी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उन तक इस वीडियो को मेरे प्यारे भाइयों बहनों जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग समझते हैं सब्सक्रिप्शन को। जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं एनपीओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनपीओ। एनपीओ में इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, जरा गौर फरमाइएगा। तो एनपीओ में हम लोगों ने क्या क्या देखा है? सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद हम लोग देखे थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को समझे थे।
रिसीव पेमेंट अकाउंट को समझे थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग फंड्स को समझे थे कि जितने भी फंड होते हैं फंड को समझे थे। आज मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सब्सक्रिप्शन को समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है और सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, है ना। तो आज का हम लोग का मेन टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। आज का हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा। चंदा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हम लोग का मेन टॉपिक क्या है? सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा। चंदा को समझते हैं कि चंदा होता है क्या है चंदा कैसे होता है, क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसा लेखा जोखा करते हैं, सारे चीज़ों को समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग का मेन टॉपिक है एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि सेवा प्रदान करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एनपीओ चल रहा है यानी कि हम इसको एनपीओ को ब्रैकेट में एनजीओ भी बोल सकते हैं ना, एनजीओ भी इसका उदाहरण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी एनपीओ वगैरह चल रहा है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी संस्था चल रहा है तो कहीं ना कहीं से उसको पैसा मिलना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस में हम लोग का क्रय विक्रय से पैसा आता है, लेकिन ये एनपीओ है, एनजीओ है। एनजीओ एनपीओ में तो कोई क्रय विक्रय नहीं हो रहा है, यानी कि तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ये नॉन बिजनेस है। अगर नॉन बिजनेस है तो पैसा कहीं ना कहीं से, तो किसी संस्था को चलाने के लिए पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं से चाहिए। यानी किसी भी अगर एक संस्था है, वो भले एनपीओ हो यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एनपीओ हो यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर कोई एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो इसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा तो चाहिए ही, बिना पैसा का तो चलेगा नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा, जैसे कि ये एक एनपीओ है, एनजीओ है। तो एनजीओ में जान के रख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो भी होते हैं वो होते हैं मेंबर्स। कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं, है ना। इसमें कोई मालिक नहीं होता है। जिस प्रकार से बिजनेस में मालिक होता है, तो एनपीओ में कौन होते हैं? मेंबर होते हैं। एनपीओ में मेंबर होते हैं बल्कि मालिक नहीं होते हैं ना, मालिक नहीं होते हैं। इस बात को जानिए। मेंबर को बोलते हैं सदस्य। क्या बोलते हैं? सदस्य। यानी हम बोल सकते हैं कि एनपीओ में क्या होते हैं? एनपीओ में होते हैं मेंबर, जबकि बिजनेस में क्या होते हैं? बिजनेस में होते हैं मालिक यानी कि ओनर। इसमें मालिक होते हैं जबकि एनपीओ में मेंबर होते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में पैसा कौन लगाता है? तो बिजनेस में पैसा लगाता है मालिक। लेकिन एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ में पैसा कौन लगाता है? तो एनपीओ में पैसा लगाता है मेंबर्स। अब मेंबर्स जो पैसा लगाते हैं, तो मेंबर देखिए बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, 1 2 5 10 50 100, बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं। तो मेंबर अगर पैसा लगा रहे हैं तो मेंबर किस रूप में पैसा लगाएंगे? सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेंबर लगाते हैं सब्सक्रिप्शन के रूप में पैसा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? सब्सक्रिप्शन के रूप में पैसा लगाते हैं, चंदा के रूप में पैसा लगाते हैं। किस रूप में लगाते हैं? चंदा के रूप में लगाते हैं। और भी लगाने का साधन है, लेकिन उसमें से एक प्रमुख है चंदा, है ना। जैसे कि डोनेशन भी हो गया आपका, डोनेशन हो गया, है ना, डोनेशन हो गया आपका, इत्यादि बहुत सारा है। तो उसमें से प्रमुख क्या है? एक चंदा। तो हम लोग चंदा को समझते हैं। तो पहला बात तो हम लोग को चंदा के बारे में ये समझ में आया कि चंदा देता कौन है, चंदा किसके द्वारा दिया जाता है? तो चंदा जो है सो सदस्यों के द्वारा दिया जाता है। पहला पॉइंट ये समझ में आया, क्या है कि सदस्यों के द्वारा दिया जाता है, सदस्यों के द्वारा दिया जाता है, दिया जाता है। दूसरी बात, यह कब देते हैं? तो यह वार्षिक तौर पर दिया जाता है, वार्षिक तौर पर दिया जाता है, वार्षिक तौर पर दिया जाता है। दूसरी बात, यह एक निश्चित अमाउंट होता है, सॉरी यह एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है, यह एक निश्चित राशि के तौर पर दिया जाता है, निश्चित राशि के तौर पर दिया जाता है, दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे आयगत आय, आयगत आय कहने का मतलब,
रेवेन्यू इनकम माना जाता है, रेवेन्यू इनकम माना जाता है ना। दूसरी बात, इसे कहाँ लिखते हैं, तो इसे प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में, यानी प्राप्ति पक्ष में, यानी कि रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट्स साइड में एवं आय व्यय खाते के आय पक्ष में, आय पक्ष यानी कि इनकम साइड में लिखा जाता है, इनकम साइड में लिखा जाता है, लिखा जाता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई? यहाँ तक किन्हीं को भी कोई डाउट है तो पूछिए, बताइए, हमें बताऊंगा, है ना। ठीक है, अच्छा चलिए, यहाँ तक हम लोग को चंदा के बारे में समझ में आ गया। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर चंदा समझ में आ गया तो आप लोगों को एक पॉइंट और समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और मैं आप लोगों के सामने 3 चीज लिख रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ करेंट ईयर, एक लिख रहा हूँ प्रीवियस ईयर, और एक लिख रहा हूँ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आप लोगों को 3 ईयर दिख रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग चालू वर्ष, चालू वर्ष। इसको बोलते हैं पिछला वर्ष, पिछला वर्ष। और इसको बोलते हैं अगला वर्ष। यहाँ तक अगर किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो एक बार पूछिए। अगर हम लोग आज का उदाहरण लेते हैं तो अभी मतलब इस वर्तमान समय का, तो अभी हम लोग का चल रहा है 2023, है ना। और इससे पहले था हम लोग का 2022, और इसके बाद होगा हम लोग का 2024। तो जो साल चल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग करेंट ईयर, जो बीत गया उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जो आने वाला है उसको बोलते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों के सामने मैं 2 चीज़ लिखूंगा। आप लोग ये दोनों चीज़ों को अगर समझ गए तो आप लोग काफ़ी समझदार कहलाएंगे। एक होता है हम लोगों का कैलेंडर ईयर, और एक होता है हम लोगों का फिनेंशियल ईयर, फिनेंशियल ईयर, है ना। कैलेंडर ईयर जो है ये हम लोग का स्टार्ट होता है 1 जनवरी और ख़त्म होता है 31 दिसंबर को, है ना। और फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हम लोगों का 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, अगर मैं आज की डेट की बात करता हूँ, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर इस दिन की बात करता हूँ तो आज का तारीख हम लोगों का है 5 फरवरी 2023, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। संडे का दिन है, आज का दिन है ना। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अभी जो चल रहा है कौन सा फिनेंशियल ईयर चल रहा है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? आप लोगों का जवाब क्या होगा कि अगर मेरा सवाल है कि अभी कौन सा फिनेंशियल ईयर चल रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों का आंसर होगा 2022-23। 2022-23 क्यों? क्योंकि अभी जो चल रहा है ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022, और ये चलेगा कब तक? 31 मार्च 2023 तक। तो अभी फरवरी है, मार्च तो हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग का अभी ये फिनेंशियल ईयर चल रहा है ना। तो अगर इसी को हम लोग देखा जाए तो करेंट ईयर में क्या कहलाएगा? तो अभी जो चल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कि 2022-23 करेंट ईयर चल रहा है। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था हम लोगों का 21-22 करेंट, मतलब 21-22 हम लोगों का प्रीवियस ईयर था, ठीक है। और इसके बाद जो ईयर आएगा उसको बोलेंगे 2023-24, वो हम लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर कहलाएगा। आई होप आप लोगों को तीनों ईयर समझ में आ गया होगा, है ना। तीनों ईयर समझ में आ गया होगा। देखिए, ये समझाने के पीछे मेरा एक मेन मकसद ये है,
जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शन, तो बोलेंगे सर आप तो पढ़ते पढ़ते या फिर पढ़ाते पढ़ाते भटक गए, पढ़ा रहे थे सब्सक्रिप्शन, पहुंच गए चालू वर्ष, पिछला वर्ष, अगला वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भटका नहीं हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, पूरा डीपली बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस मोड़ पे आ गया, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं यानी कि सब्सक्रिप्शन का, जो भी हम लोग सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग करेंगे करेंट ईयर का। मैंने क्या कहा, करेंट ईयर का निकालेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर का नहीं निकालेंगे और नेक्स्ट ईयर का भी नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे करेंट ईयर का। क्वेश्चन में जो भी करेंट ईयर दिया रहेगा उस करेंट ईयर का निकालना है। हम लोग प्रीवियस ईयर को भी नहीं लेंगे और नेक्स्ट ईयर को भी नहीं लेंगे। हम लोग का मेन मकसद किस पर है, हम लोग का मेन मकसद है करेंट ईयर पर, करेंट ईयर को लेना है, मैं ये समझा रहा था। ठीक है। अब बोलेंगे सर ये तो हम लोग को आप समझाएं, ये थ्योरिकल बात हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे और इसका फॉर्मेट पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि इसका कैसे कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो उसका फॉर्मेट क्या है बनाने का। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन यानी चंदे से हम लोग को आय की गणना करना है, और आपको कुछ ना कुछ एक ईयर दिया रहेगा, है ना, फॉर करेंट ईयर, ये हम मान लेते हैं फॉर करेंट ईयर, फॉर करेंट ईयर आपको करेंट ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा 2012, 13, 15, 20, 25, 28 जो भी दिया रहेगा, 22, 23 जो भी रहेगा दिया रहेगा क्वेश्चन में। आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन हम लोग को हेडिंग यही लिखना है। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट बनता है ना। देखिए कोई फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। कोई डाउट अगर किन्हीं को भी अगर होगा तो प्लीज़ पूछिएगा, मैं हर एक डाउट को क्लियर करूँगा। मेरा मेन मकसद है आप लोगों का पूरा A to Z पढ़ाना। यहाँ पर पार्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पर रुपया का सिंबल और 2 कॉलम दे दिए। डेबिट क्रेडिट नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं। यहाँ तक किन्हीं को भी अगर डाउट है, तनिक सा भी डाउट है, तो बिल्कुल पूछिए, और नहीं तो हम लोग समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष भर के दौरान जितना भी हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिला। जैसे कि अभी हम लोग का चल रहा है 2023, 22-23, तो 22-23 में जितना भी चंदा मिला है ना, उस सब को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाहर वाला कॉलम में। अब देखिएगा, तो आप लोगों का मन में एक सवाल आ रहा है, सर जब हमको ये बताइए आप, जैसे कि अभी हम लोग को आप समझा रहे थे कि जब ये चल रहा है 2022-23 है ना, और इससे पहले चल रहा था 2021-22, और इसके बाद चलेगा 2023-24, सही नहीं चलेगा। तो हमने कहा कि जितना भी करेंट ईयर में आपको मिला है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिखाया ना, यहाँ पर लिखाया था ना, ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष भर के दौरान जितना भी चंदा मिला। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं कि हमको 5 लाख मिला, तो 5 लाख लिखेंगे। तो आप लोगों का तो मन में सीधा सीधी एक सवाल यही आएगा कि सर जब आपको पता चल ही गया कि आपको 22-23 में 5 लाख मिला, तो सिंपल सा तो इसका आंसर निकल गया। सर आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन क्यों करने जाएंगे कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 5 लाख। हम लोग को यही नहीं कैलकुलेशन करना था कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, तो 5 लाख, जबकि हम लोग का क्वेश्चन का पहला लाइन में ही हम लोग को दिया रहता है कि 5 लाख चंदा मिला। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि इसका आंसर 5 लाख नहीं होगा। हमको निकालना है कि करेंट ईयर का कितना है। ये जो 5 लाख मिला, हो सकता है कि इसमें प्रीवियस ईयर का भी कुछ अमाउंट शामिल है और नेक्स्ट ईयर का भी कुछ अमाउंट शामिल है, हो सकता है ना। लेकिन हम लोग का मेन मकसद क्या है, करेंट ईयर निकालना। तो इस 5 लाख को देख के हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि ये 5 लाख का 5 लाख करेंट ईयर के लिए ही है। हो सकता है कि इसमें नेक्स्ट ईयर का भी हो
हो सकता है कि इसमें प्रीवियस ईयर का भी हो। इसीलिए मैंने क्या कहा कि अगला और पिछला को हम लोग इग्नोर कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो कहलाएगा करंट ईयर का। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, है ना। तो इसके लिए हम लोग को कुछ अमाउंट ऐड करने मिलेगा और कुछ अमाउंट हम लोगों को लेस करने मिलेगा। आप समझते हैं कि कौन कौन से अमाउंट को ऐड करते हैं और कौन कौन से अमाउंट को लेस करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को ये बात समझ में आया तो और एक बात समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरा सीधा सीधी कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अगर करेंट ईयर का निकाल रहे हैं तो करेंट ईयर से रिलेटेड अगर है तो उसको प्लस करेंगे, और अगर वो नेक्स्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो उसको माइनस करेंगे। बस इतना समझिए, थ्योरी के नाम पर और कुछ नहीं है। क्या है कि अगर करेंट ईयर से रिलेटेड है तो प्लस करेंगे, और अगर नेक्स्ट ईयर से या फिर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो उसको माइनस करेंगे। बस इतना ही, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बस आप लोग इतना समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे, है ना। करेंट ईयर का है तो प्लस, बाकी अगला पिछला है तो माइनस। करेंट ईयर का तो प्लस, अगला पिछला है तो माइनस। अब हम लोग बनाते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि फॉर्मेट कैसा बनेगा। देखिए प्लस करना है तो किसको किसको प्लस करना है, तो देखिए सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। जिस वर्ष का बना रहे हैं उस वर्ष के अंत में जो आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको ऐड करते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बना रहे हैं 22-23 का, तो 22-23 का लास्ट में जो हम लोगों का आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको ऐड करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आउटस्टैंडिंग है इसी साल से रिलेटेड है, इसीलिए इसको प्लस कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और किसको हम लोग प्लस करते हैं? ओपनिंग डेट का अगर एडवांस दिया रहेगा तो उसको भी हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, ओपनिंग एडवांस को प्लस करते हैं। ओपनिंग एडवांस बोलिए या फिर उसको प्रीपेड सब्सक्रिप्शन बोलिए। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है ना, इसको भी हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे कि साल का शुरुआत में, साल का शुरुआत में अगर हम लोग को एडवांस मिला तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर शुरू शुरू में ही एडवांस मिला मतलब इस साल का तो नहीं होगा, तब जाहिर सी बात है कि इस वर्ष का होगा, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। चलिए ऐड करने के बाद अब हम लोग देखते हैं। अच्छा उसके बाद क्या करना है, तो जितना भी ऐड करने वाला रहेगा उसको जोड़ करके बाहर में लिखेंगे, और ऊपर वाले के साथ इसको हम लोग जोड़ करके नीचे में लिखेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं कि लेस किसको किसको लेस करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है ना। माइनस को समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों माइनस करते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी, आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर साल का शुरुआत में अगर हम लोग का आउटस्टैंडिंग रहा तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। समझते हैं, देखिए क्या कहना चाहते हैं। अगर साल का शुरुआत में यानी कि जैसे ही हम लोग का करंट ईयर स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में ही अगर हम लोग का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब है बकाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी साल का शुरुआत ही नहीं हुआ है या फिर शुरुआत ही हो रहा है, और अभी किसका बाकी रहा? तब ये जो बाकी है जाहिर सी बात है कि पिछला साल का बाकी है। इस वर्ष का बाकी तब होगा ना जब वर्ष वर्ष खत्म हो गया और अभी तक नहीं मिला, उसको ना बोलेंगे कि बकाया है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही हम लोग को बकाया दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पिछला साल का बाकी है, तो पिछला साल का है तो माइनस करेंगे। मैंने क्या कहा? अगला साल रहे चाहे पिछला साल रहे तो माइनस करते हैं, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए किसको माइनस करते हैं। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। अगर हम लोगों को, सिंपल सी बात है, अगर हम लोगों को वर्ष के अंत में यानी कि वर्तमान साल करंट ईयर के लास्ट में अगर हम लोग को एडवांस मिल रहा है,
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडवांस है, एडवांस मतलब समय से पहले, तो समय से पहले तो नहीं मिल रहा है, इस वर्ष के लास्ट में मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि ये जो एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको माइनस करते हैं। तो जितना भी अमाउंट रहेगा माइनस करने वाला उसको भी जोड़ करके एक साथ बाहर लिखेंगे, एक साथ बाहर लिखेंगे और प्लस वाले अमाउंट में से माइनस कर देंगे। और जो हम लोगों का आंसर आएगा, जो भी हम लोग का आंसर आएगा, इस आंसर को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो इस आंसर को हम लोग दिखाते हैं, है ना, इसी अमाउंट को हम लोग दिखाते हैं अमाउंट टू बी shown as credit side of income and expenditure account, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं चंदे से आय। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पूरी समझ में आ गया होगा, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आप लोगों को हर कठिनाई को चुनौती के साथ सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहेंगे तो लाख बाधाएं आएंगे, लाख विघ्न आएंगे, लेकिन आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों को अपने काम के प्रति ईमानदार रहना होगा, है ना। दुनिया में बहुत ऐसे ताकत हैं जो आएंगे आपको रोकने के लिए, लेकिन आपका अगर आत्मविश्वास है, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं, अगर आप सही से काम कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चलिए एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5। आप सबके पास बुक अगर है तो देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 को मैच करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको निकालना कि देखिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, वही सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का निकालने बोला है। तो हेडिंग हम लोग का रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। क्या हेडिंग रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये हम लोगों का हेडिंग रहेगा, है ना। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस। और किस साल के लिए निकालना है? फॉर द ईयर, किस वर्ष के लिए निकालना है? 2000 किसके लिए? 17-18 के लिए, 17-18 के लिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट को जिस प्रकार से रहेगा, किन्हीं को भी अगर कोई भी डाउट अगर होते चले तो पूछते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पार्टिकुलर्स अमाउंट, और इधर भी अमाउंट, है ना, और रुपया का सिंबल चाहे तो दे सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए चीज़ों को गहराई से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम लोगों से कि देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। देखिए यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं 2017-18 का, तो 2017-18 हम लोगों का करेंट ईयर है। इससे पहले था हम लोगों का 16-17 जो कि हम लोगों का प्रीवियस ईयर था, और इसके बाद आएगा हम लोग का 18-19 जो कि हम लोगों का नेक्स्ट ईयर होगा। ये तीनों ईयर समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, हम लोग बना रहे हैं 17-18 का। तो 17-18 में टोटल हमको 1 लाख मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी 1 लाख 17-18 का ही है। इसमें पिछला साल का भी शामिल हो सकता है और इसमें अगला साल का भी शामिल हो सकता है। तो हम लोग को निकालना है इस साल का। तो हम लोग को देखिए क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो कि दिया हुआ है वही चीज़ लिख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष भर के दौरान हम लोगों को 1 लाख रुपया चंदा मिला। कितना मिला? 1 लाख मिला, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐड करने वाला है तो ऐड करेंगे,
और कुछ लेस करने वाला है तो लेस करेंगे, सिंपल सी बात है। अब ऐड किसको करेंगे, जो जिस साल का बना रहे हैं 17-18, अगर 17-18 से रिलेटेड है तो ऐड करेंगे, और अगर उससे रिलेटेड नहीं है यानी कि अगर नेक्स्ट ईयर से या फिर प्रीवियस ईयर से है रिलेटेड तो उसको माइनस करेंगे, है ना। अब समझते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट को पढ़िए। तो क्या कहा जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। तो जिस साल का बना रहे हैं उसी साल का आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 2017-18, 17-18 के एंड में कितना है, 16,000 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 16,000 को हम ऐड कर देंगे, एक ही अमाउंट इसलिए डायरेक्ट बाहर लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, यानी साल का शुरुआत में अगर आउटस्टैंडिंग है 10,000, मतलब साल का शुरू में ही बाकी रहा। तो मेरे प्यारे मित्रों अगर साल का शुरुआत भी नहीं हुआ या फिर शुरुआत हो ही रहा है और साल का शुरुआत होते होते बाकी रहा, इससे कौन सी बात है। इसका सीधा सीधी मतलब है कि ये जो बाकी है इस साल का बाकी नहीं बल्कि पिछला साल का बकाया है। अगर पिछला साल का तो माइनस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ एंड नहीं बिगनिंग है, एंड नहीं है, एंड रहने से तो एड ही करते ना, बिगनिंग है शुरुआत है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ 17-18 का बिगनिंग में कितना है, 10,000 है। तो 10,000 हम लोग उसको, ये माइनस करने वाला अमाउंट है, ये माइनस करने वाला इसलिए इसको हम ब्रैकेट कर दिए। तो प्लस करने वाला कितना हो रहा है, प्लस करने वाला को अगर प्लस कर रहे हैं तो 1,16,000, जिसमें से हम लोग का 10,000 माइनस करने वाला आइटम है तो माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 1,06,000। तो ये जो 1,06,000 हम लोगों का निकल रहा है यही हम लोगों का आंसर होगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2017-18 का ही हम लोगों का इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है। और इसी अमाउंट को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में, है ना। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई भी ऐसा डाउट अगर है तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक टॉपिक इसमें बचता है, कभी कभी हम लोगों से कहा जाता है कि देखिए सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करने तो सीख गए, कभी कभी हम लोगों से कहा जाता है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट खोलिए। क्या खोलिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी हम लोगों से कभी कभी खोलने के लिए कहा जाता है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। चीज़ों को हम लोग मक्खन की तरह पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे। कोई डाउट नहीं अगर हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक का रिप्लाई करूँगा, है ना। देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट को इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अकाउंट, जैसे इसका नाम अकाउंट पड़ गया तो अकाउंट पड़ गया मतलब इसमें डेबिट क्रेडिट देना पड़ेगा। जब तक इसका नाम अकाउंट नहीं था तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अकाउंट पड़ गया मतलब डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। आपका एक तारीख भी मेंशन रहेगा, कौन सा तारीख को बना रहे हैं, तो जो भी तारीख रहेगा आप यहाँ पर तारीख मेंशन कर सकते हैं, है ना। उसके फिर नीचे लाइन में भी तारीख मेंशन कर सकते हैं। इधर लिखते हैं पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, रुपया का सिंबल देंगे, रुपया का सिंबल देंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान है, चीज़ों को हम लोग आसानी से समझेंगे, हर एक चीज़ को एकदम कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, किन्हीं को भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट को, यानी कि बाय कैश अकाउंट लिखेंगे या फिर बैंक अकाउंट लिखेंगे, और हम लोग को जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है उसको लिखेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड,
उसको लिखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन बनाए थे जिसमें 1 लाख रुपया था, तो उसी प्रकार से जितना भी टोटल मिल रहा है उसको लिखेंगे। अगर इतना समझ गए तो बाकी समझना आसान है, सिंपल सी बात है। देखिए आप लोगों को अभी हम एक फॉर्मेट समझाए थे, फॉर्मेट बहुत आसान था, बहुत ही आसान था, है ना। देखिए एक फॉर्मेट अभी आप लोगों को हम समझाए थे कि कुछ अमाउंट को ऐड करते हैं और कुछ अमाउंट को लेस करते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों सिंपल सा बात है कि जो भी अमाउंट को ऐड करते हैं उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। जैसे सब्सक्रिप्शन एडवांस था, है ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन था, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और कौन सा एडवांस सब्सक्रिप्शन, बिगनिंग वाला यानी कि ओपनिंग वाला, जिसको हम लोग सिंपल सी बात है जिसको भी हम लोग वहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दूसरी बात आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और कौन सा एंड वाला, एंड ऑफ द ईयर वाला, वर्ष के अंत वाला, है ना। इन चीज़ों को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब जिसको भी हम लोग वहाँ पर माइनस कर रहे थे उसको हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में। जैसे कि हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन को वहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे थे, कौन सा एडवांस को, ये एंड वाला एडवांस को, क्योंकि अगर वर्ष के अंत में एडवांस है मतलब उसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से होगा, है ना, एंड वाला। उसके बाद हम लोग किसको माइनस कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को, और कौन सा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को, ये बिगनिंग वाला को, है ना, ये बिगनिंग यानी कि ओपनिंग वाला को, ओपनिंग वाला को। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। सिंपल सी बात है, जिसको भी हम लोग वहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन, है ना, इतना ही हम लोग देखे थे। अब देखिए इतना ही देखे थे। अब हम लोगों का जो फाइनल आंसर आ रहा था वो हम लोगों का निकल रहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये हम लोगों का आंसर निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। हम लोग क्या पाएंगे क्वेश्चन बनाते वक्त, हम लोग क्वेश्चन बनाते वक्त ये पाएंगे कि हम लोगों का क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक होगा, है ना। और अगर क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक होगा तो अकाउंट्स का नियम क्या कहता है कि जिधर का भी जोड़ अधिक होता है उसी को लिखते हैं दोनों साइड में, यानी कि इधर का ही अमाउंट को इधर भी लिखेंगे, और डेबिट साइड के जितने भी अमाउंट है उन सब को जोड़ेंगे एक साथ और इसमें से माइनस करेंगे। जो आंसर हम लोग का निकलेगा, जिसको मैं रेड कॉलम में आप लोगों को क्रॉस करके दिखा रहा हूँ, जो भी अमाउंट निकलेगा यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को सब्सक्रिप्शन के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। देखिए अब हम लोग और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, है ना। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन करने सीखें कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन बना करके भी देखें, और उसके बाद हम लोग सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को भी समझें, और उससे भी पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन होता क्या है, सब्सक्रिप्शन का क्या कैलकुलेशन होता है, इन सारे चीज़ों को समझें, है ना। सारे चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझें। अगर किन्हीं को भी देखिए एक एक चीज़ को हम लोग समझें, बारीकी से समझे, है ना। सब्सक्रिप्शन होता क्या है, कैसे मिलता है क्या नहीं है ना। इन सारे चीज़ों को हम लोग समझे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा, और अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सगा संबंधी भाई बंधु मित्र मित्रियों तक, जो भी मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं जो भी कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं 11 में हो या फिर 12 में हो, उन तक ये ज़रूर पहुंचा दीजिए। और मैं जल्द ही 11 क्लास का भी पूरा इसी प्रकार से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं पूरा कॉमर्स क्लास 11 को A to Z फ्री में पढ़ा दूँगा, है ना। अभी 12 पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन बाद से 11 का भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा, तो 11 12 दोनों पैरेलल चलेगा, फ्री में चलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट एंड गुड बाय, टेक केयर।